दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 20 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को चलिए देखते हैं। अंटार्कटिका 2060 तक जलवायु परिवर्तन बिंदु क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा परिवर्तन फिर जिसको वापस न लिया जा सके। ठीक है, टिपिंग पॉइंट। तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट ऐसा परिवर्तन जो अपरिवर्तनीय हो, अर्थात अब परिवर्तन हो गया, अब उसमें परिवर्तन करना या पहले जैसा करना वो बहुत ही कठिन, मुश्किल या लगभग असंभव हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? जलवायु परिवर्तन बिंदु। तो 2060 तक जलवायु परिवर्तन बिंदु की ओर बढ़ रहा है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादरें 2060 तक जलवायु परिवर्तन बिंदु की ओर बढ़ रही हैं। इस अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिका में कई विशाल बर्फ़ खंड तेज़ी से टूट रहे हैं। अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादरें और खंड उन बेड रॉक्स पर जमी हुई हैं जो महाद्वीप की केंद्र की ओर ढलती हैं। अर्थात जब बर्फ़ पिघलेगी तो महाद्वीपों की तरफ ये बह कर आएगा जल, और जो समुद्र है, जो समुद्र के तल के आसपास के जो देश हैं, उनके डूबने का या द्वीप जो हैं उनके डूबने का खतरा रहेगा। यह उन्हें अस्थिर कर सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अंटार्कटिका अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अर्थात जब ये बर्फ़ पिघल के नीचे बह जाएंगे, समुद्र से मिल जाएंगे, तब दोबारा ये यहाँ पर आकर तो जमेंगे नहीं। तो इसीलिए इसको अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन कहा जा रहा है। अर्थात यह अपने जलवायु परिवर्तन बिंदु की ओर, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन बिंदु वह दहलीज है जो बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की 5वीं असेसमेंट रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन बिंदु को जलवायु प्रणाली में अपरिवर्तनीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे अक्सर रन अवे क्लाइमेट चेंज के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के समान नहीं है। एक और टर्म यूज किया जाता है जलवायु के संबंध में, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले आपको बता दूं ये IPCC है क्या, इसकी रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती है। दरअसल ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोनों ने मिलकर किया था। बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। इसका मुख्यालय IPCC का जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और ये संयुक्त राष्ट्र को या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं उनकी मदद करता है। साइंटिफिक मदद और टेक्निकल, वैज्ञानिक और तकनीकी मदद करता है। उनको जरूरी सूचनाएं, जरूरी रिपोर्ट, जरूरी अध्ययन का जो परिणाम होता है प्रोवाइड करवाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन संकट पर काम करना आसान हो जाता है। तो IPCC के बारे में जानते रहिएगा। रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? यह थोड़ा सा इससे अलग है। जो जलवायु प्रणाली में आपने पढ़ा रन अवे क्लाइमेट चेंज है, इससे अलग है। रन अवे क्लाइमेट चेंज क्या है? ऐसा जलवायु परिवर्तन जो अपरिवर्तनीय हो, जिसमें परिवर्तन न हो सके। लेकिन रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है दोस्तों? तो ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट की ऐसी सीमा जिसके बाद जीवन का रहना ही, या पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जाए, या ग्रह कोई पूरी तरह से गर्म हो जाए, और जो पहले की तरह जलवायु थी यहाँ पे रहने योग्य वो न रह जाए, इसको क्या कहेंगे? रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। यह तब होता है जब ग्रह के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें ग्रह को ठंडा होने से रोकती हैं। यह एक चरम ग्रीन हाउस प्रभाव है। यह अपरिवर्तनीय जलवायु स्थिति बनाता है। रन अवे ग्रीन हाउस प्रभाव इतना चरम है कि महासागर गर्म हो जाते हैं और ग्रह को निर्जन बना देते हैं। यह एक अपरिवर्तनीय जलवायु स्थिति है। यह घटना शुक्र ग्रह में हुई थी, इसीलिए शुक्र ग्रह गर्म है पूरी तरीके से और वहाँ पर निर्जन है, लोग नहीं रह सकते हैं वहाँ पे। SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट अभी हाल ही में चर्चा में रहा। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्सेस के लिए ये लॉन्च किया गया है। 19 मई 2021 को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, कल भी हमने चर्चा की थी इसकी, फ्लोरिडा से एटलस V रॉकेट लॉन्च किया। इस एटलस V रॉकेट में SBRIS GEO-5 मिसाइल चेतावनी उपग्रह को ले जाया गया। SBRIS का अर्थ है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। इसे मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा लक्षण वर्णन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
SBRIS मूल रूप से एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? सीधे सीधे प्रश्न आएगा प्रीलिम्स में, तो पुणे में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया। कहाँ पे? पुणे में। किस लिए? कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता देने के लिए। 2018 में भारत ने कृषि निर्यात नीति, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की थी। इस नीति का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, का उद्देश्य कृषि निर्यात को दोगुना करना है, अर्थात 2022 तक 2018 के 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बदले 2022 तक इसे कृषि निर्यात को बढ़ाकर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। तो दोगुना करना है कृषि निर्यात को 2022 तक। कॉमन क्रेन पक्षी 300 से अधिक वर्षों के बाद आयरलैंड लौट आए हैं। कॉमन क्रेन पक्षी, तो कॉमन क्रेन आयरलैंड से गायब होने के ये आयरलैंड से विलुप्त हो चुके थे। तो आयरलैंड से गायब होने के 300 से अधिक वर्ष के बाद यह पक्षी आयरलैंड के मिडलैंड क्षेत्र में देखे गए हैं। वर्ष 2020 में एक बहाल पीटबोक पर क्रेन की एक जोड़ी देखी गई थी। यह एक प्रकार की आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है बहाल, जो ज़्यादातर उत्तरी अक्षांश में स्थित देशों में पाई जाती है। कॉमन क्रेन आमतौर पर आयरलैंड में सर्दियों के दौरान देखी जाती हैं। वर्ष 2020 में 300 से अधिक वर्षों के बाद यह पहली बार था कि प्रजनन के मौसम के दौरान आयरलैंड में कॉमन क्रेन को घोंसला बनाते हुए देखा गया था। इन कॉमन क्रेन पक्षियों की ऊंचाई 4 फीट और पंखों का फैलाव 7 फीट से अधिक होता है। ये आयरलैंड का सबसे बड़ा पक्षी हुआ करता था। इनके आवास के विनाश ने इन्हें 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास आयरलैंड से गायब कर दिया। विधान परिषद, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विधान परिषद की स्थापना के लिए एक संकल्प को पारित कर दिया है, विधेयक को पारित कर दिया है। अब संसद चाहे तो वहाँ पर विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो आर्टिकल 169 के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, विधान परिषद के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। इसके लिए क्या कार्रवाई होगी? विधान परिषद की स्थापना करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करना होता है और फिर इसके लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। वर्ष 1969 तक यह अस्तित्व में रहा था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान, मतलब विधान परिषद मौजूद है? कुछ समय पहले उड़ीसा ने भी अपने यहाँ इसी तरह का संकल्प पारित किया था, लेकिन बाद में केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया शायद। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन करने हेतु इस आशय का कोई संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से, ध्यान रखिएगा, राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है तो संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन कर सकती है। इसीलिए इसके लिए संसद विधि बना सकती है। साधारण इसके लिए विधेयक पारित करना पड़ेगा। 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी संसद में, ध्यान रखिएगा। साधारण बहुमत से ये निर्माण कर सकती है या उत्साधन, या अगर कहीं पर चल रहा है विधान परिषद तो उसको समाप्त कर सकती है। इन दोनों के लिए प्रक्रिया वही रहेगी कि राज्य विधानसभा या तो निर्माण का या तो उत्साधन के लिए विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी। उसके बाद संसद चाहेगी तो उत्साधन या उसका जो है निर्माण कर सकेगी, लेकिन उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, न कि विशेष बहुमत की। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, राज्य विधानसभा इसके लिए विशेष बहुमत से पारित करेगी और संसद जो निर्माण करेगी या उत्साधन करेगी वो साधारण बहुमत से करेगी।
ठीक है, इसको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। सदन के सदस्यों की संख्या अगर देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 खंड 1 के अनुसार विधान परिषद वाले, ये भी अक्सर आता है कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है या नियुक्ति करता है, ये आ सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 खंड 1 के अनुसार विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दिशा में 40 से कम नहीं हो। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 तरीके हैं, मतलब 5 इसमें जो है 5 तरीके से लोग लिए जाते हैं और ये 5 में से कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से, जो विधायक हैं वो अपने से करते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों से बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। डेली करंट क्विज में क्या है देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 जो कि ग्लासगो में आयोजित होने वाला यूनाइटेड किंगडम में पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? किसने? ब्रिटेन ने। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 जो कि आयोजित होने वाला है, कहाँ पर आयोजित होने वाला है? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। पिछले वर्ष आयोजित नहीं हो पाया था COP26। तो किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया? यहाँ से 2 प्रश्न हैं, कहाँ पर आयोजित होगा। दूसरा, डेविड एटनबरो को नामित किया गया है COP26 पीपल्स एडवोकेट। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए ब्रिटेन ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि सर डेविड एटनबरो जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के अपने जुनून और ज्ञान से ब्रिटेन तथा दुनिया भर में लाखों लोगों को पहले ही प्रेरित कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों। विभिन्न कोर्सेज हमारे प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के चल रहे हैं, उनसे जुड़ने के लिए या फिर कोई क्वेरी करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है ये दिया हुआ, इस पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।